स्त्री संज्ञा नहीं होती है, तो पर पशु की संज्ञा नहीं होती है। तो तुलसी जी कहने लगी शालिग्राम जी, ऐसा है जब तक 7 वचन नहीं होंगे आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, तो तब मैं आपके बामंग आऊंगी, तो आपको वो देने पड़ेंगे। देखिए सबसे पहला वचन है, यदि दानम कुर्यात् तस्मिन् मम सम्मतिं गृह्णीयात्। यदि आप दान करते हो तो उसमें आप मेरी सम्मति ले तो मैं आपके बामंग आ सकती हूँ। यदि यज्ञम कुर्यात् तस्मिन् मम सम्मतिं गृह्णीयात्। यदि आप यज्ञ करते हो तो उसमें भी आप मेरी सम्मति लें। धनादि गोपने मम सम्मतिं गृह्णीयात्। रुपया पैसा धन खजाना कहीं छुपा के रखते हो या किसी को देते हो तो मुझे पता होना चाहिए कि किसके पास है, कहाँ रखा है, ठीक है। और बसंत आदि खट ऋतुषु मम पालनम कुर्यात्। बसंत आदि 6 ऋतु होती है, सर्दी गर्मी बरसात में, सर्दी में गर्म कपड़े, गर्मी में ठंडे कपड़े, ऐसे ही खाना होता है ठंडा गर्म सर्दी गर्मी के हिसाब से। तो ऋतु के हिसाब से आप मेरा पालन करें तो मैं आपके बामंग आ सकती हूँ। गवादि पशु क्रय विक्रय तस्मिन् मम सम्मतिं गृह्णीयात्। गाय घोड़ा गाड़ी जो कुछ भी हम घर में खरीदें बेचें तो उसमें भी आप मेरी सम्मति दें, मुझे पता होना चाहिए या मुझसे आप इस संबंध में ज्ञान प्राप्त करें। और अवस्थात्रय मम पालनम कुर्यात्। 3 अवस्थाएं, एक बालपन होता है, एक फिर युवा अवस्था होती है, उसके बाद फिर बुढ़ापा होता है। तो बालपन तो फिर माता पिता के यहीं कट जाता है, लेकिन आगे की जो अवस्था है जब तक मैं आपके यहाँ रहूं बुढ़ापे तक, तो आपको मेरा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको मेरा पालन करना पड़ेगा, तब मैं आपके बामंग आ सकती हूँ। कितने वचन हो गए? 6। 7वां और अंतिम वचन होता है, सखी सुगन हास्यम कटु वचन वचनम न वदेत न कुर्यात्। आप अकेले में मुझे मेरी कोई गलती हो तो आप मुझे डांट सकते हैं, फटकार सकते हैं, लेकिन यदि मैं अपनी सखी सहेलियों के मध्य में या किन्हीं स्त्रियों के बीच में हूं तो वहां आप मुझे ना डांटें, मेरा अपमान ना करें, तो मैं आपके बामंग आ सकती हूँ। तो ठीक है, शालिग्राम जी ने कह दिया जी, बहुत बढ़िया बात है, आपके 7 वचन दिए। धन्यवाद, ताली बजाइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनो हरि। तो शालिग्राम जी ने कहा, देवी आपने जो कहा मैंने तो आपको वचन दे दिए, लेकिन कुछ बातें हमारी भी होती हैं, उनका भी आपको आदर करना चाहिए। 7 नहीं तो कम से कम 4 बातें तो आपको माननी पड़ेंगी। तो देखिए, उद्याने मद्यपाने पिता गृह गमनेन च आज्ञा भंगम न कुर्यात् वर वाक्य चतुर्भयम्। ये 4 बातें होती हैं। सबसे पहले उद्यान। उद्यान कहते हैं बगीचा या जंगल, यानी कि घर से बाहर जंगल ही समझना चाहिए, क्योंकि लोगों की जहाँ जंगली बुद्धि है तो घर से बाहर जंगल ही है। तो घर से आप ज्यादा दूर आपको जाना है, अनजान जगह जाना है। जानकारी में तो कोई बात नहीं, जहाँ आप सेफ महसूस कर रही हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी कहीं बाहर जाएं तो अकेले ना जाएं, और चाहे कोई बालक छोटा साथ में हो, लेकिन अकेले नहीं जाना चाहिए। पहला वचन होता है। मद्यपान कहते हैं उसको, पीने को। तो पीने वाले व्यक्ति को लज्जा नहीं होती, वो किसी की इज्जत नहीं समझता, क्योंकि उसकी खुद की भी हो सकता है कोई इज्जत ना हो, और इसलिए जिसने नशा किया है, मद्य किया है, पान किया है, उससे दूर रहना चाहिए, उससे दूरी बना के रखना चाहिए। और उद्याने मद्यपाने पिता गृह गमनेन च। आपको जाना है तो अपने पिताजी के घर पे भी बिना बुलाए, बिना पूछे नहीं जाना चाहिए। तो सती जी ने हट किया था, अपने पिताजी के यहाँ चली गई, लेकिन परिणाम अच्छा नहीं निकला। इसलिए जाना हो तो सम्मति उसमें जरूर लेनी चाहिए। और आज्ञा भंगम न कर्तव्यम। आज्ञा भंग का मतलब है एक परिवार से छोड़ करके दूसरे परिवार में आती है, वहां के जो नियम है वो ही उसे मानने पड़ते हैं। भाई पीछे थी तो वहां किसी और देवता की पूजा होती थी, हो सकता है आगे जाकर के उसकी पूजा ना होती हो, किसी और की होती हो, तो जहां हम जाएंगे या वो जाएंगे तो वही उसको उसी को मानना पड़ेगा, उनके कुल परिवार रीति रिवाज के हिसाब से चलना पड़ेगा। और जो बड़े बूढ़े हैं, सास ससुर हैं, परिवारी जन हैं, उन सबको आदर सम्मान देना पड़ेगा और सबकी सेवा करनी पड़ेगी। और आज्ञा भंगम, आज्ञा का भंग नहीं करना चाहिए।
तो ये 4 वचन हैं जो तुलसा जी ने भी दे दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनो हरि। ठीक है, अब इनको बाएं अंग कर दो। तुलसा जी को इधर बैठा दो, कन्हैया जी को इधर बैठा दो, शालिग्राम जी को, दोनों को कर दो। ओम नमो संताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादक